नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। छत्तीसगढ़ में अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार यही रही तो तीसरी लहर भारी पड़ सकती है। WHO ने स्वास्थ्य विभाग को चेताया है कि प्रदेश में 50% आबादी को दोनों डोज लगने पर ही तीसरी लहर से बचाव संभव उनका हो सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 30% आबादी को ही वैक्सीन की पहली डोज अब तक लगी है। जिस तरह से पड़ोसी राज्यों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में 70% आबादी को सिंगल डोज भी ना मिलना चिंता का सबब है। प्रदेश सरकार टीकाकरण की कम रफ्तार की वजह वैक्सीन की कमी को ठहरा रही है, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र की है। अब इसका हल कैसे निकलेगा, आज इसी पर करेंगे चर्चा। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल रहेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तीसरी लहर की आशंका के बीच छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मुकम्मल तैयारी नहीं हुई तो तीसरी लहर के कहर से बचना मुश्किल होगा। WHO भी वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग को आगाह कर चुका है। इसके पीछे वजह यह है कि प्रदेश में अब तक 50% लोगों को वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन सिर्फ 29.82% लोगों को पहली डोज लगी है और 6.38% लोगों को दोनों डोज लगे हैं। ऐसी स्थिति में तीसरी लहर से बचाव मुश्किल हो सकता है। यानी तीसरी लहर से बचने के लिए जितनी तेजी से वैक्सीनेशन होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा। प्रदेश सरकार का आरोप है कि केंद्र से नियमित वैक्सीन की सप्लाई नहीं हो रही, इस वजह से वैक्सीनेशन की रफ्तार कम है। अगर पर्याप्त वैक्सीन मिले तो रोजाना 4 लाख तक वैक्सीन लग सकती है। कमी की वजह से कई बार वैक्सीनेशन रोकनी भी पड़ रही है। चूंकि वैक्सीन की सप्लाई अब केंद्र से हो रही है, लिहाजा प्रदेश सरकार के हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। बावजूद इसके टीकाकरण के मामले में छत्तीसगढ़ की स्थिति पड़ोसी राज्यों से आगे है। सितंबर-अक्टूबर में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। अगर तब तक वैक्सीनेशन और नहीं बढ़ी तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो इसी मसले को लेकर चर्चा करेंगे। आखिर वैक्सीनेशन की ओर जब लगातार केंद्र सरकार कर रही है कोशिशें, तमाम राज्य सरकारें भी कोशिशें कर रही हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ आखिर पिछड़ता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, इसी को लेकर एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। डॉक्टर शरद पंडित रहेंगे जो हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर विमल चोपड़ा हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, बीजेपी का पक्ष हमारे साथ रखेंगे। विकास दुबे नेता कांग्रेस के हमारे साथ रहेंगे, सत्ता का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। विकास दुबे साहब, आप ही से शुरुआत कर रहे हैं। सर, क्या वजह है, कहाँ कमी रह रही है जिसकी वजह से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है? देखिए, वैक्सीनेशन का प्रमुख धीमे होने का या बंद होने का जो प्रमुख कारण है वो है वैक्सीनेशन की उपलब्धता। अगर केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पाएगी समय पर तो वैक्सीनेशन कैसे होगा? सरकार पूरी तरीके से कमर कसकर हर स्तर पर केंद्र खोलकर, टीकाकरण केंद्र खोलकर अच्छी तैयारी करके बहुत तेजी से वैक्सीनेशन का कार्य को कर रही है, किंतु उसी तरीके से केंद्र को भी सहयोग करना चाहिए, वैक्सीनेशन की उपलब्ध कराना चाहिए। हमारे कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने ऐसी तैयारी की जिसके कारण लगभग 88 लाख लोगों को प्रथम डोज लग चुकी है और 18 लाख से अधिक लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है। अगर वैक्सीनेशन हमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाएगा वैक्सीन, तो अवश्य जो WHO ने जो आंकड़ा दिया है 50% से अधिक लोगों को थर्ड वेव से बचाने के लिए वैक्सीनेशन होना जरूरी है, तो हम उस आंकड़े को चंद दिनों में ही पा लेंगे। किंतु उसके लिए केंद्र सरकार को हाथ आगे बढ़ाने पड़ेंगे, पूरी ताकत से मदद के लिए आगे आना पड़ेगा, निष्पक्ष रूप से। पार्टी भेदभाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कहाँ कमी आ रही है? क्या आपकी सरकार केंद्र से वैक्सीन नहीं मांग रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब संबोधित करते हैं वो तो यही कहते हैं कि हम लगातार वैक्सीनेशन के ऊपर जोर दे रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है? और अगर नहीं मिल पा रही है, इसके पीछे वजह क्या केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है? जी देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से वजह ये दी जा रही है कि उनका कहना है कि वैक्सीन उनके द्वारा जो वितरित किया जाना है, जो हमारी जानकारी है, वो व्यवस्थित रूप से नहीं हो पा रहा है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये जो कंपनियां उपलब्ध करा रही हैं, उन्होंने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध तो कराया, किंतु उसको रखने से काम नहीं चलेगा। उसको व्यवस्थित रूप से सिस्टमैटिक सभी राज्यों को उपलब्ध कराना पड़ेगा।
लेकिन सर उत्तर प्रदेश में तो हो रही है, हम तो लगातार आपसे जुड़ा हुआ राज्य है। उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि 1-1 लाख लोगों का एक दिन में वैक्सीनेशन हो रहा है। आखिर उत्तर प्रदेश तो इतनी बड़ी आबादी वाला देश राज्य है। देखिए, वहां पर मैंने आपको कहा कि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से भेदभाव पूर्ण तरीके से अगर काम करेंगे तो यह मानव जीवन के लिए हानिकारक है। यह राजनीति नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि अगर उत्तर प्रदेश को पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं तो छत्तीसगढ़ को क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि यहां पर इतनी तीव्र गति से वैक्सीनेशन का कार्य किया गया कि डोज खत्म हो गए। आप हमें उपलब्ध कराइए। हमारी सेना, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स बिल्कुल डटे हुए हैं वैक्सीनेशन के कार्य को अमली जामा पहनाने के लिए, लेकिन वैक्सीनेशन उपलब्ध तो करवाएं, लगाए क्या अगर उपलब्ध नहीं कराएंगे तो। ठीक है, डॉक्टर शरद पंडित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या वाकई में राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार वाकई में बहुत ज़्यादा धीमी पड़ती जा रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और विपक्ष अक्सर ऐसा होता है कि चीज़ों को अतिशयोक्ति के रूप में प्रतीत करता है या पेश करता है। क्या वाकई में वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद ज़्यादा सुस्त है? नहीं, देखिए, ये है कि अभी हमारे पास जो है कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए केवल 2 टूल्स हैं। एक पहला टूल है जिसके लिए बार बार हम लोग कहते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अभी भी हमको भूलना नहीं है कि कोरोना गया नहीं है, पूरी तरह से वो समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए हमको हर नागरिक को जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिनके बारे में बार बार कहा जा रहा है, वो अपनाना होंगे। देखिए, ये जो है हमको ध्यान रखना होगा और इसके लिए कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो पहली चीज तो ये हो गई। क्योंकि आज का विषय जो है वैक्सीनेशन के बारे में है, तो वैक्सीनेशन के बारे में मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं भारत सरकार और राज्य सरकारों को समन्वय बना के काम करना पड़ेगा। देखिए, पॉपुलेशन वाइज एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हर राज्य को मिलना चाहिए। सर्विस नीड का आकलन ऐसा होता है कि हमारी जो है कितनी आवश्यकता है और उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि ये किस स्तर पर जो है, पर राजनीति तो कतई नहीं होना चाहिए और वैक्सीन बराबर वितरित होना चाहिए। देखिए, यदि हम लोग जो है अगस्त सितंबर तक यदि वैक्सीनेशन को 50% से क्रॉस नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए घातक होगा। ये जो है, जो जब तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, हम 50% लोगों को जो है वैक्सीनेट कर लें। और जैसा कि संभावना है कि इसमें बच्चों को जो है वो प्रभावित होने की ज्यादा आशंका है, तो यदि हम लोग जो है एडल्ट्स को करेंगे तो बच्चे भी उसके जो है दायरे में आएंगे और वो भी जो है वो कहीं ना कहीं उनमें भी हर्ड इम्यूनिटी होगी। और अब तो 18 वर्ष के आयु के ऊपर के तो सभी को होना चाहिए। तो हमारे पास इस समय 3 जो है वैक्सीन जो है भारतवर्ष में उपलब्ध हैं। जो एक तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक भी अब आ गया है। तो देखिए, इसको जो है रेशनलाइज करके वो बराबर जो है वो हर राज्यों को देना पड़ेगा और इसके लिए कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारियों की एक समन्वय, जो कि भारत शासन और राज्य शासन के बीच में समन्वय रख के काम करे, ये चीजों को भी ध्यान देना होगा। इसको बिल्कुल राजनीति से परे रखकर हमको काम करने की और सोच अपना जो है बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये मेरा कहना है कि ठीक है। डॉक्टर विमल चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, विमल चोपड़ा साहब, स्वागत है आपका। और आपसे पहले जब हम विकास दुबे साहब से बात कर रहे थे, कांग्रेस के नेता हैं, सत्ता का रुख, सत्ता का पक्ष यहाँ पर रख रहे थे, उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं भेदभाव आपके साथ कर रही है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को वैक्सीनेशन के लिए या वैक्सीन की जो डोज है पर्याप्त मात्रा में नहीं दी जा रही है। सर, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये बिल्कुल सरासर जो है झूठी बात बोल रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार जो है हर राज्य को बराबर जितना वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है, जितनी जनसंख्या है और जितने संक्रमण तेजी से जहां फैले हैं वहां दे रही है। सबसे ज्यादा अभी तक किसी को वैक्सीन मिली है तो वो महाराष्ट्र को मिली है, क्योंकि महाराष्ट्र में संक्रमण बहुत ज्यादा था। उसके बाद में आप देखेंगे जब ये वैक्सीन देना प्रारंभ हुआ तब जो है मध्य प्रदेश से पहले छत्तीसगढ़ को वैक्सीन दी गई, करीब 2.5 लाख डोज दी गई और छत्तीसगढ़ सरकार ने ये कहा कि हम अंत्योदय को पहले लगाएंगे। और शुरुआती दौर में वो 2.5 लाख वैक्सीन जो थी ये 15 दिनों तक भी खत्म नहीं कर पाए। एक दिन में 10,000 वैक्सीन जो है लोगों को लग पा रही थी। इस प्रकार से जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। आज देखिए, यदि हमको कोरोना की तीसरी लहर से बचना है तो 2 चीजें हैं। एक तो पाबंदियां जो है वो लागू हो और कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन हो। दूसरा है टीकाकरण। टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार लगातार वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए
प्रयास कर रही है कि वैक्सीन का उत्पादन बढ़े। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कोविशील्ड और कोशील्ड जो वैक्सीन है उसका उत्पादन हो रहा है, वो रखी हुई है वहां। ये कहां से जान गए कि रखी हुई है वहां? अरे जिस दिन जितनी बनती है उस दिन उतनी सप्लाई हो जाती है। कोई भी कहीं डंप जो है वैक्सीन नहीं है, बल्कि कई राज्यों के पास जो है वैक्सीन डंप पड़ी है, वो लगा नहीं पा रहे हैं और राज्य सरकारें जो है वो उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रही, जबकि केंद्र की सरकार जो है लगातार जो है उस पर ध्यान दे रही है। आज जो है कोरोना के जो मरीज हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, आप देखेंगे केंद्र की टीम भेजनी पड़ी कि बस्तर में कोरोना बढ़ रहा है, दुर्ग रायपुर में कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करने के लिए गंभीरता पूर्वक नागरिकों को नहीं कर रही, जबकि कड़ाई बरतने की जरूरत है तब छत्तीसगढ़ सरकार ढिलाई दे रही है। आज आप देख लीजिए दुर्ग में जो है कोरोना का विस्फोट हो रहा है, रायपुर में बढ़ रहे हैं, बस्तर में जो है सुकमा दंतेवाड़ा बीजापुर में बढ़ रहे हैं, जांजगीर और चांपा में बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। किसी प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए, सामंजस्य बना जाना चाहिए। केंद्र सरकार पे ये आरोप लगाना कि आबादी के हिसाब से नहीं दे रही है, जबकि केंद्र सरकार जो है लगातार जो है वैक्सीन के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव किसी भी राज्य के साथ नहीं कर रही है। जो सहायता है चाहे केंद्रीय सहायता, विकास दुबे जी, विमल चोपड़ा जी को आपने सुना होगा, वो तो साफ ये कह रहे हैं कि आप दरअसल झूठ बोल रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में आपको वैक्सीन दी गई थी, लेकिन आप उसको 15 दिन में 2.5 लाख का वो आंकड़ा बता रहे हैं कि 2.5 लाख वैक्सीन दी गई थी, आप 15 दिन में भी उसको खर्च नहीं कर पाए, लगा नहीं पाए। इस तरह से वैक्सीनेशन होगा क्या? हमारे डॉक्टर विमल चोपड़ा जी के मैं सवालों और आरोपों का क्रमबद्ध तरीके से जवाब देना चाहूंगा। पहला, वो कहते हैं कि केंद्र सरकार जहां संक्रमण अधिक फैला वहां पहले वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या छत्तीसगढ़ में संक्रमण फैलने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे? दूसरा, आप कहते हैं कि वैक्सीन जैसे जैसे उत्पादन हो रहा है वैसे वैसे डिस्पैच किया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है। क्या सरकार थर्ड वेव आने का इंतजार कर रही है? क्या उन कंपनियों पे दबाव डाल करके पहले से तैयारी नहीं करवा सकती हैं? और अगर करवाई है तो वैक्सीन क्यों नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, प्रमाण क्यों नहीं दे रहे हैं? तीसरा, आप कहते हैं कि दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर यहां फैल रहा है। बस्तर क्षेत्र आंध्र प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है। राजनांदगांव, दुर्ग महाराष्ट्र से जो रोड है, नेशनल हाईवे, वहां से आते हैं, संक्रमण वहीं से प्रवेश द्वार है ये। आप कहते हैं यूपी में आपने उपलब्ध कराया वैक्सीनेशन। आप जान लीजिए पूरे भारत देश में वैक्सीनेशन का प्रतिशत 19% है और छत्तीसगढ़ का आंकड़ा आप देख लीजिए 1 करोड़ से ऊपर जा चुका है, अर्थात 30% से ऊपर। तो आपको यह जान लेना चाहिए कि अगर यहां वैक्सीन लग रहा है तभी वैक्सीन खत्म हुआ है, और केंद्र सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए आपके अनुसार कि जहां संक्रमण फैलेगा वहां वो पहले उपलब्ध कराएंगे। अरे संक्रमण न फैले उसकी तैयारी पहले भी करनी चाहिए। आपने उत्पादन पे ध्यान क्यों नहीं दिया, आपने वितरण पे ध्यान क्यों नहीं दिया? ये कोई जवाब नहीं होता। आपको जवाब में वैक्सीन उपलब्ध कराना चाहिए, ये सच्चाई है, ना कि राजनीति करें, ना कि आरोप लगाएं। आप पहले ये समझ लीजिए कि आप इंसान हैं, आपको जनजीवन, मानव जीवन को महत्व देना पड़ेगा, उसकी रक्षा के लिए कार्य करना पड़ेगा। यहां पे वैक्सीनेशन का प्रतिशत इसलिए बढ़ा है क्योंकि यहां की सरकार ने जमीन पर आकर काम किया है और संघर्ष के साथ काम किया और कर रही है। आप वैक्सीन भेजिए, देखिए क्या रहता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना सर, विकास दुबे तो कह रहे हैं कि वैक्सीन जब आप 15 दिन में 2.5 लाख डोज नहीं लगा पा रहे तो आपको वैक्सीन की कैसे जरूरत पड़ेगी? आप तो यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं उसका। नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, विकास जवाब ले लेते हैं, डॉक्टर विमल चोपड़ा से जवाब। मैं आदरणीय साथी जी का जवाब देना चाहता हूँ कि यहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रतिशत पूरे देश में जब 19% है तो यहाँ पे वो प्रतिशत देख लें। यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर की आबादी को वैक्सीन लग चुका है, जिसमें से 18 लाख से ऊपर लोगों को सेकेंड डोज लग चुका है। अब आप दीजिए, हम वैक्सीनेशन करवाएंगे। चलिए ठीक है, मेरे को हंसी आ रही साहब, इस प्रकार से बोल रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वैक्सीन बहुत ज्यादा लगा है जी, तो उपलब्ध कहाँ से बोल रहे हैं कि तो मजाक है? अरे एक मिनट सर, विरोधाभास हो रहा है। विकास दुबे जी, आपकी बात में विरोधाभास हो रहा है। आप एक जगह कह रहे हैं कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही, एक जगह आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगातार किया जा रहा है।
विरोधाभास तो आप ही की बात में आ रहा है और इसीलिए डॉक्टर विमल चोपड़ा साहब हंस रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वयं के प्रयासों से 15 करोड़ की वैक्सीन लाई थी। जब मध्य प्रदेश को नहीं मिला था, वो छत्तीसगढ़ सरकार के स्वयं का प्रयास था, ना कि केंद्र सरकार का। छत्तीसगढ़ सरकार ने बाकायदा उस कंपनी के खाते में पैसे ट्रांसफर किए और वैक्सीन बुलवाया है। 15 करोड़ नहीं दिया छत्तीसगढ़ सरकार ने। सारी वैक्सीन जो है छत्तीसगढ़ सरकार को आज भी फ्री मिल रही, पहले भी फ्री मिली। और आप समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, आप जो आपकी बात का जवाब मैं देता हूँ। आपने कहा मध्य प्रदेश को नहीं मिली, छत्तीसगढ़ को केंद्र ने नहीं दी थी उस समय। उसको केंद्र सरकार के अधिकारियों ने, हमारे मुख्यमंत्री ने कंपनी में भेजकर बाकायदा उसको बुलवाया है। अच्छा, आप सुनेंगे दुबे जी, सुनेंगे थोड़ा सा, है ना। उस समय आपके सरकार के लोग आरोप लगा रहे थे कि केंद्र सरकार दबाव डाल रही है कंपनियों पे कि वह कंपनियां भाजपा शासित राज्यों को पहले दे, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई दबाव नहीं डाला। केंद्र सरकार ने कहा आपको जहां देना है दीजिए। आप एक तरफ बोलते हैं केंद्र सरकार दबाव डाल रही है कि छत्तीसगढ़ या कांग्रेस शासित राज्यों को वैक्सीन न मिले, तो मध्य प्रदेश से पहले छत्तीसगढ़ को कहां से मिल गए? हमने नहीं कहा, आप कह रहे हैं। सुन लीजिए, आप एक जवाब बाद में दे देना। अब सुन लीजिए, सरकारी ये केंद्र सरकार नहीं, यहाँ राज्य में कांग्रेस की सरकार है। यहाँ के अधिकारी गए थे वैक्सीन को लाने कि जल्दी से जल्दी डिस्पैच हो। सुन लीजिए, इसलिए यहाँ पर आया। आपके मध्य प्रदेश सरकार और अदर स्टेट में क्यों नहीं आया? सुनते नहीं ना, रेमडेसिविर लेने भी आपके अधिकारी गए थे, एक महीना 15 दिन बैठे थे, एक वायल नहीं ला पाए केंद्र सरकार के सामने। चलिए सर, आरोप प्रत्यारोप लगातार आप तमाम पार्टीज की तरफ से लगातार किए भी जा रहे हैं। कोरोना काल में लगातार विकास दुबे जी आऊंगा मैं आपके पास, लेकिन इस बीच शरद पंडित साहब का रुख करूंगा। आ रहा हूँ विकास जी, आ रहा हूँ आपके पास। शरद पंडित साहब, आपसे समझना चाहेंगे, तीसरी वेव, थर्ड स्ट्रेन कभी भी आ सकता है, और ऐसे में अगर तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं, बिल्कुल सही है। ये ही मैं बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि देखिए, जो है एक राष्ट्रीय टीकाकरण की नीति बनी हुई है और उस नीति के अंतर्गत हम आज केवल ये वैक्सीन हमारे लिए जो है कोई नई चीज नहीं है। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बरसों से चल रहा है और अलग अलग बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है वो चलाया जाता है। देखिए क्या है कि सबसे पहले तो जो है सर्विस नीड निकाली जाती है, हमारा जो है क्या आवश्यकता है उसका मूल्यांकन किया जाता है और उस सर्विस नीड के आधार पर जो अवेलेबिलिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। तो ये जो है पॉपुलेशन वाइज जो है एनालाइज करके और बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें जो है कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव या कोऑर्डिनेशन की कमी है, और इसको जो है ये छत्तीसगढ़ की जनता भी इस देश की जनता है। तो देखिए, सबको समन्वय से काम करना पड़ेगा। यदि कोई मुसीबत छत्तीसगढ़ में होती है या संक्रमण बढ़ता है तो वहां की समस्या भी भारत शासन की भी समस्या होगी, उस राज्य की भी समस्या होगी। इसलिए इसको बिल्कुल इस चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए और ये प्रयास होना चाहिए कि जो है आपूर्ति जो है बराबर हो और निष्पक्ष रूप से हो और न्यायोचित हो। तो ये यदि हम जो है टीकाकरण नीति का पालन करेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई कठिनाई आएगी। ठीक है, विकास दुबे जी का रुख करेंगे। विकास दुबे जी, आप सत्ता में हैं सर, आपकी जवाबदेही बनती है। अब आप ये बताइए, चलिए जो भी रहा अब तक, आगे क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे ताकि वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जा सके, ताकि लोगों के दिल में, लोगों के जहन में ये चीज़, एक विश्वास पैदा हो सके कि हाँ, आज नहीं तो कल हमारा वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल सही है। सरकार पूरी तैयारी के साथ वैक्सीन का इंतजार कर रही है और उसे जल्दी लाने का प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिले और हम उस टारगेट को पूरा कर सके ताकि थर्ड वेव से उसका सामना बहुत सफलतापूर्वक किया जा सके और जन मन की हानि बचाई जा सके। सरकार ने अपनी कमर कस ली है, उसकी तैयारी पूरी है, केवल वैक्सीन आने की देरी है। वैक्सीन आया और हमारा कार्य तेजी से प्रारंभ हो जाएगा। और हम विश्वास के साथ ये कहते हैं कि आज केवल और केवल 6,889 मतलब 7,000 6,000 के आसपास एक्टिव केसेस हो गए हैं और रेपो रेट, मृत्यु दर जो है कि मतलब रिकवरी का जो रेट है 98% हो चुका है। सरकार अपने सिस्टम से, अपनी व्यवस्था से आज इस स्थिति में है और आगे भी रहेगी। तो विकास दुबे जी, क्या कोई आंकड़ा आप मुझे पेश कर सकते हैं? क्या कोई अनुमान आप मुझे बता सकते हैं कि कितना फीसदी अभी राज्य की जनता को, राज्य की आवाम को वैक्सीनेशन या वैक्सीनेटेड किया जा चुका है?
देखिए 1,05,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन किया जा चुका है। आप जनसंख्या अनुपात में देखेंगे तो 30। जी बोलिए। मैं जवाब देना चाहता हूँ। विमल चोपड़ा जी आ रहा हूँ, विमल चोपड़ा जी आ रहा हूँ, विमल चोपड़ा जी आ रहा हूँ आपके पास। आप ऐसे में तो बोलने ही नहीं देंगे, फिर हम बोले ही ना। नहीं सर, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, बस एक जवाब ले लूं। नहीं, वक्त ही नहीं मिल रहा है सर। वक्त आपको दिया जाएगा। विकास दुबे जी बिल्कुल संक्षेप में। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि समाधान केवल वैक्सीन की उपलब्धता है। हम आपस में बहस करेंगे, आरोप लगाएंगे, ये समाधान नहीं है। मैं अपने साथी डॉक्टर विमल चोपड़ा जी से कहना चाहता हूं, बहुत ही तेज विधायक हैं। जब वो निर्दलीय चुनाव जीत के आए उसके बाद बीजेपी में चले गए तो आज उनको सरकार का विरोध तो करना पड़ा। पहले बीजेपी का विरोध करते थे, लेकिन यह कोरोना महामारी है, इस पर राजनीति ना करें। वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए ताकत लगाते हैं। यहां पे 9 सांसद हैं, यहां पे 11 में से 9 सांसद भाजपा के हैं। वो क्या कर रहे हैं? ताकत लगा क्यों नहीं देते? आप आरोप लगाने में ताकत लगा रहे हैं, आप झूठा प्रचार फैलाने में ताकत। अरे हमको इंसानों की जान बचानी है, हमको संक्रमण फैलने का इंतजार नहीं करना है। आप उपलब्ध कराइए, संक्रमण फैलाने का इंतजार मत कीजिए। केंद्र सरकार को समझाइए, आप वैक्सीन लाके दीजिए। आरोप मत लगाइए कि वैक्सीन, अरे वैक्सीनेशन हो रहा है तभी इतने लोगों को वैक्सीन लगी है। बिल्कुल। विमल चोपड़ा जी अब आप बताइए सर, आपको वक्त दे रहा हूं और आप मुझे ये बताइए कि आप क्यों नहीं बात करते केंद्र से, आप क्यों नहीं मध्यस्थता निभाते? अगर आपको छत्तीसगढ़ की आवाम की, जनता की इतनी फिक्र है तो आप बात कीजिए ना, क्योंकि सत्ताधारी सरकार जो कांग्रेस है वो तो ये कह रही है कि केंद्र से हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, तो आप बीच में मध्यस्थता तो निभाइए। बहुत सही प्रश्न। नहीं, 2 चीजें हैं। यदि आप बोलने का मौका देंगे, बिल्कुल मौका दे रहा हूं सर। मैं बोलेंगे तो बोलूंगा मैं, और नहीं तो फिर वो दुबे जी कोई टाइम दे दीजिए, वही बोले करके, या तो बीच बीच में ना बोले फिर तो, है ना, उसके बाद जवाब दें। एक तो ये बहुत तारीफ कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन परसेंटेज के आधार पे किया है। तो वैक्सीन कहां से आ गई इनके पास? तो इनके पास अलाउद्दीन का चिराग है कि केंद्र सरकार ने नहीं दिया, अलाउद्दीन के चिराग से ले आए। एक तरफ केंद्र सरकार की ये जो है निंदा करते हैं कि वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ बोलते हैं कि देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ये किस प्रकार की बात करती है? दोहरी जो है बात जो है करना ये बंद करें। केंद्र ने वैक्सीन दिया तब ये देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन लगा सके, यदि ये इस प्रकार का दावा कर रहे हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि संक्रमण फैलने वाले सबसे और उपलब्ध। अरे भाई, अरे आप या तो बोलने दीजिए, दुबे जी भेज रहे हैं, आ रही है रोज आप जो है थोड़ा सा सुन लीजिए। कांग्रेसियों में यही गलती कि सुनने की आदत नहीं है, इसलिए देश से साफ हो रहे हैं। थोड़ा सुन लीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है यदि महाराष्ट्र में सबसे आप बीजेपी में नहीं थे, पहले निर्दलीय थे। आप सही गलत बोलेंगे तो सुन नहीं पाऊंगा मैं, बात तो कटनी पड़ेगी। अरे आप अपने समय का उपयोग कीजिए, लेकिन मेरे को समय मिला है तो मेरे को बोलने दीजिए कम से कम। आप वैक्सीन कैसे उपलब्ध कराने का क्या प्रयास कर रही है बताइए ना भाई। अरे सुनिए, आप देश में जितना उत्पादन होगा उतना मिलेगा। आप जो है जितना उत्पादन, उसके लिए आज 66 करोड़ डोज का जो है वो केंद्र सरकार ने आदेश किया है कि 66 करोड़ डोज और दी जाए करके। लेकिन आप सिर्फ राजनीति, आपको जितनी गिनती आती ना, 1 करोड़ गिनती आती है, 2 करोड़ आती, 2 करोड़ बोल दो। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखिए कि जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमण है वहां सबसे ज्यादा वैक्सीन दी जाए प्राथमिकता के आधार पर। इसलिए महाराष्ट्र को दिया गया, जहां कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष की सरकार है। भेदभाव नहीं किया गया। आप ये जो बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि हमको बहुत मिला और उसके बाद बोलते हैं नहीं मिला। ये जो है आप आज विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कहीं हुआ है संख्या के आधार पे, वो हिंदुस्तान में हुआ है, भारत में हुआ है, अमेरिका से ज्यादा हुआ है, बाकी देशों से ज्यादा हुआ है। लेकिन आप जो है देश को बदनाम करने पर चले हैं। छत्तीसगढ़ जो है 9वें नंबर में सबसे ज्यादा संक्रमण। और आज आप बोल रहे थे कि दुर्ग में डॉक्टर साहब बताइए, वैक्सीन लाने का क्या प्रयास किया आपके लोगों ने?
बीजेपी ने। अरे वैक्सीन, विमल चोपड़ा जी, इस बात पर आप मुस्कुरा जाते हैं और इस बात से कहीं ना कहीं निकलने की या बचने की कोशिश करते हैं आप। जैसा मैंने कहा था आपसे कि आपको कहीं ना कहीं मध्यस्थता निभानी चाहिए, हालांकि वक्त की कमी है मेरे पास, मैंने आपको पूरा मौका भी दिया। जो शिकायत आप मुझसे कर रहे थे कि मैं आपको मौका नहीं दे रहा, लेकिन आपने बातों को इधर उधर जरूर डाइवर्ट किया। लेकिन बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े डॉक्टर विमल चोपड़ा, बहुत शुक्रिया विकास दुबे जो सत्ता का पक्ष यहाँ पर रख रहे थे, साथ ही साथ डॉक्टर शरद पंडित साहब जुड़े थे हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर बच नहीं सकती हैं, चूंकि वैक्सीनेशन इस वक्त की दरकार है, लोगों की दरकार है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।